और अशौच की अवधि में मिट्टी के बने पात्र और पतल में ही भोजन करना चाहिए। अब ये लोग तो कौन करेगा, मिट्टी के बर्तन में। देख लीजिए, अगर आप सचमुच सनातन को मानते तो ऐसा करना चाहिए कि मिट्टी के बने बर्तन, तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे फैंसी बर्तन मिल रहे हैं, आप पहले शर्म आती थी, आप सकते हैं। पत्तल में भोजन करना चाहिए, मिट्टी से बने पात्रों में भोजन करना चाहिए। इसके बाद 10 गात्र अंतर्गत यानी 10 पिंडदान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। दाह संस्कार के समय 6 पिंड लग जाते हैं और 10 गाह के 10 पिंड को मलिन षोडशी कहा जाता है, जो मृत दिन में 10 दिन में पूर्ण होती है, यानी 10 दिन जो है वो पिंडदान करना चाहिए। 10 गाह की प्रक्रिया में यह बताया गया कि 9 दिन में मृत व्यक्ति का शरीर बनता है, अपने अंडों से युक्त होता है। 10वें दिन पिंडदान उस शरीर में पूर्णतः तृप्ति, भूख प्यास का उदय होता है। यानी 9 पिंडदान एक, और लास्ट वाला जो 10वें दिन का पिंडदान होता है उससे उसका शरीर बनता है, जिसको भूख प्यास सब चीज़ें लगती हैं। उसके बाद पति के मरने पर स्त्री का कर्तव्य की बात बताई गई है कि जिसमें चिता पर पति का अनुगमन करने पर सती धर्म को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। लेकिन आजकल कौन सती हो रहा भाई, कोई किसी के लिए सती नहीं हो रहा। पति की मृत्यु के समय स्त्री गर्भ रहित होनी चाहिए, यानी उसको उसके पेट में बच्चा ना हो। जिनके छोटे बच्चे नहीं हैं उनको सती धर्म का पालन करना चाहिए। ये तो बोल रहे हैं कि बस सती धर्म करना चाहिए, लेकिन आजकल कौन मानता है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, जो लिखा है वही बता रहा हूँ महाराज। और अगर नहीं है तो उनको जो है उन्हें पूरी ज़िंदगी जो है वैसे ही सती धर्म। ये नहीं होता कि आप सती हो जाएं, सती धर्म ये होता कि आप एक ही पति के लिए जो है पूरा जीवन जो है आप व्यतीत करें। जब मैंने देखा है वृंदावन में भी कई जो हैं माताएं हैं जो आती हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूरी उम्र फिर वो भक्ति करते हुए गुजार देती हैं। चलें जी, ये तो अपना अपना वो है, मैं जो धर्म में लिखा है वो चीज़ बता रहा हूँ। कईयों को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन मेरे धर्म में जो चीज़ें मैंने आपको बतानी है, आगे फिर आपकी इच्छा है, आप क्या मानते हैं, कहाँ तक मानते हैं। आप मृत्यु का निवारण, यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है, यानी कि भूख से पीड़ित होकर मरता है, हिंसक प्राणियों द्वारा मारा जाता है, गले में फांसी का फंदा लगाने से मृत्यु होती है। देखिए ध्यान से, यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मरता है, हिंसक प्राणियों के द्वारा मारा जाता है, गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु होती है, जो विष, अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त होता है, वे जो आत्मघाती, जो अपने आत्महत्या करता है, जो गिर कर रस्सी द्वारा किए हुए बंधन अथवा जल में डूबने से मर जाता है, जो सर्प, जंगली हिंसक पशु, वृक्षपात, विद्युतपात यानी कि करंट लगने से, लोहे से, पर्वत से गिरने से, दीवार के गिरने से, खाट मध्य कक्ष में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। खाट यानी खाट के ऊपर चारपाई पे, या मध्य कक्ष में रूम के सेंटर में भी जो मर जाता है, शास्त्र विधि रहित जिसकी मृत्यु होती है उसको दो मरण समझना चाहिए। इस स्थिति में नारायण बलि करानी चाहिए और अधोगति करवानी चाहिए। आप मृत्यु होने पर ऐसे प्राणी का शुद्धिकरण उसी नारायण बलि से संभव होता है, अन्यथा नहीं होता। नारायण बलि एक दशा के दिन ही करनी चाहिए, यानी 11वें दिन करनी चाहिए नारायण बलि। मैंने भी नहीं भाई 11वें दिन किया, क्योंकि हमें पंडित जी कह रहे हैं कि भाई शुद्ध नहीं हुए, तो अब पता नहीं इसमें बड़ा कंट्राडिक्शन है। मैं भी उस वक्त बड़ा कंफ्यूज हुआ था। नारायण बलि का वर्णन करते हुए कहा गया कि नारायण बलि से मृत व्यक्ति का नरक लोक में उद्धार होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रवास में मृत्यु होने के बाद सर्पदंश यानी सांप के काटने से या कहीं बाहर मृत्यु हो जाने पर पुतल दाह की विधि निरूपण किया जाता है। इसके लिए अनंत रजस्वला सुति का स्त्री के मरने पर कौन सा विशेष कर्म का धर्म सम्मत ये बताया गया। यानी इसमें भी बताया गया पुतल दाह की विधि है, ये मुझे भी नहीं पता पुतल दाह क्या होता है जी, वैसे करना चाहिए। पंचक में मृत्यु के प्राप्त, पंचक में अगर कोई मर जाए तो क्या करना चाहिए। मास के प्रारंभ में घनिष्ठा नक्षत्र के अर्ध भाग से लेकर रेवती नक्षत्र के समय पंचक काल कहा जाता है। इसके सदैव दोषपूर्ण अशुभ माना जाता है। इसमें मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार करना उचित नहीं होता, यानी इस टाइम में जो है पंचक काल में किसी की उसका दाह संस्कार अच्छा नहीं होता करना। पंचक काल में मृत्यु होने पर मृत्यु के सभी कर्म करने चाहिए, अन्यथा पुत्र पारिवारिक जनों के लिए कष्टप्रद होता है। इन नक्षत्रों में मृत्यु का दाह संस्कार करने पर घर में किसी न किसी प्रकार की हानि हो जाती है। यानी आप जो हैं उस
जो इंसान पंचक में मरा था तो वो दिनों को कोशिश करे कि उस डेड बॉडी को किसी तरीके से जो है लिंगर ऑन करिए कि भाई वो अगर रह सकता है तो, या फिर उसको पूरा पूजा वूजा करके करिए, या फिर उसको जो है उन पंचक में से निकल के फिर उसका दाह संस्कार करिए। आजकल तो वैसे भी बड़ी चीज़ें आ गई हैं कि आप उनको डिटेन कर सकते हैं कुछ समय के लिए। पंचक काल की समाप्ति पर मृत्यु के सभी कर्म करने चाहिए, अन्यथा पुत्र पारिवारिक जनों को कष्टप्रद होता है। इन नक्षत्रों में मृत्यु का दाह संस्कार करने पर घर में किसी न किसी प्रकार की हानि होती है। पंचक में दाह संस्कार करना हो तो कुश के मानवाकार 4 पुतले बनाने चाहिए। यानी पंचक में अगर आपको संस्कार करना ही है तो कुश होता है जो एक घास होता है, उसके 4 पुतले बनाने चाहिए और नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के साथ रख देने चाहिए और उन्हीं पुतलों के साथ मृतक का दाह संस्कार भी करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो 5, फिर ऐसा माना जाता है कि घर के 5 लोग भी जा सकते हैं। अशौच के समाप्त हो जाने पर मृतक के पुत्रों द्वारा पंचक शांति भी करानी चाहिए। जब आप जो है शुद्ध हो जाते हैं तो फिर आपको उनके पुत्रों को पंचक शांति भी करानी चाहिए। मृतक के पुत्रों को प्राणी की कल्याण हेतु तिल का दान, गो का, स्वर्ण हो गया, चांदी सोने का छोटा सिक्का, छोटा कुछ भी आप दान कर सकते हैं। घी का दान, समस्त विघ्नों का दान विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन, पादुका, छत्र, स्वर्ण मुद्रा, वस्त्र देना चाहिए। ये दान मृत्यु के समस्त पापों का विनाशक है। मैंने बार बार कहा ब्राह्मण कौन है, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। जो भगवान की 24 घंटे पूजा करता है और कोई काम ना करे और अपनी माला पूजा भजन करता हो तो उसको ये सब चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है जी। मृतक के पुत्रों को प्राणी कल्याण हेतु स्वर्ण दान, गोदान, घी दान करना चाहिए। समस्त विघ्नों का विनाश करने के लिए ब्राह्मण को भोजन, पादुका, छत्र, स्वर्ण मुद्रा, वस्त्र देना चाहिए। ये दान मृतक के समस्त पापों का विनाशक है। ठीक है जी। तो इस प्रकार जो है मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। और अब गरुड़ जी ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है भगवान से कि हे खगराज, जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ की यात्रा करता है, भगवान गरुड़ को बता रहे हैं कि आपने मेरे से प्रश्न किया, मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष महापथ की यात्रा, इसलिए 1 साल तक शोक किया जाता है। हमारे वाले तो आजकल चौथा नहीं करते प्रभु, आते ही पहले फिर सब कुछ पार्टियां भी शुरू हो जाती है। 1 साल तक जो है पुराने लोग 1 साल तक शोक मनाते थे। वे पुत्र आदि द्वारा सब पंडीकरण हो जाने पर पितृलोक में चला जाता है, इसलिए पुत्र को पिता का पिंडीकरण अवश्य करना चाहिए। ये एक तरह का वो होता है जिसमें पिंड को काट के फिर क्या कहते हैं उस जीव को अपने पितरों के साथ मिला दिया जाता है। मैंने भी किया है। और वर्ष के अंत में पितृ पिंडों के साथ प्रेत पिंड का सम्मिलित हो जाना, यानी पितृ पिंडों के साथ प्रेत जो मर जाता है वो प्रेत योनि में होता है, और साल के बाद जो प्रेत योनि से पितृ योनि के साथ जो है पितृ के पिंड के साथ मिल जाने के बाद वे प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। वो यानी कि वो उसकी गति, उसको अच्छी गति को प्राप्त होता है। ग्रस्त पिता की मृत्यु होने पर यदि सपंडीकरण श्राद्ध नहीं हुआ है तो किसी का विवाह संस्कार नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं करते हैं, लेकिन आजकल कौन मान रहा है प्रभु, लेकिन ये मानना चाहिए। अपने शास्त्र में लिखा है कि अगर आपके ग्रस्त हैं और पिता की मृत्यु हुई है और आप उस पिंड को, पिता के पिंड को पितरों के पिंड के साथ साल के बाद नहीं मिलाते तो आप उस घर में शादी नहीं कर सकते हैं, जब तक भिक्षुक उस घर की भिक्षा स्वीकार नहीं करता। यानी कि उसको मिला भी लो और एक भिक्षुक, एक जो भिक्षा लेने वाला है, अगर वो उसके घर की भिक्षा स्वीकार करता है उसके बाद ही जो है वो सब अपने गोत्र में अशोच तब तक रहता है जब तक पिंड का मिलन नहीं होता। जब पिंड का मिलन अपने पितरों के पिंड के साथ हो जाता है तो साल के बाद तो फिर वो जो है शुद्ध हो जाते हैं और वो कुछ भी फिर कर। कुल धर्म अनंत है, पुरुष की आयु नष्ट प्राय है, शरीर नाशवान है, इस कारण द्वादशाही कर्म के लिए प्रशस्त समय माना जाता है। अतः क्रिया करने के लिए पुत्र को द्वादशाह को ही सपिंडीकरण करना चाहिए। तत्व दृष्टि से ऋषियों ने सपिंडीकरण के लिए द्वादशाह, त्रिपक्ष, छठा मास अथवा वार्षिक तिथि को कहा गया है। देखें, जो हम अर्धमास करते हैं, वार्षिकी करते हैं,
तो ये जो है ना, मैंने उधमपुर में बहुत देखा, बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। शहरों में थोड़ा थोड़ा कम हो गया, पंजाब में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने हिंदू धर्म को माने, चाहे उसमें कुछ जो चीज़ें आपको, अब लोग कहते हैं जी आप ये जो है परमों में फंसे हैं अब इसमें, लेकिन हमारे धर्म की पुस्तकों में लिखा है तो हमको मानना चाहिए प्रभु, क्योंकि हम जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म की पुस्तकों को मानना ही पड़ेगा। नहीं मानते हैं तो फिर हम किसको मानते हैं? फिर हम किसी और धर्म को अपना लें और उस धर्म में जो लिखा उसी को कम से कम मान लो। ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं, हमें कम से कम अपने धर्म, देखो अगर आप इस्लाम को धारण करते हैं तो इस्लाम में जो चीज़ें लिखी हैं तो मुसलमान उसको पक्के पक्के तरीके से करता है। आप ध्यान से देखेंगे, कई चीज़ें आपको बड़ी अटपटी लगेंगी, लेकिन अब वो फिर भी आंखें बंद करके चल रहे हैं। मेरे सिख भाई भी अपने धर्म पे चल रहे हैं, क्रिश्चियन भाई भी चल रहे हैं, तो हमें भी अपने धर्म पे चलना चाहिए और समझना चाहिए। कई दफ़ा हमें कुछ चीज़ें जैसी हम सोच रहे होते हैं वैसी नहीं होती। तो इस प्रकार से जो है आपको मैंने कुछ चीज़ें बता दिया कि छठा मास को वार्षिकी कहते हैं, है ना, सपिंडीकरण इसको कहते हैं, क्योंकि सपिंडीकरण से पूर्व उत्तम षोडशी होनी जरूरी है, क्योंकि 12वें दिन ही प्रायः सपिंडीकरण लोक में प्रसिद्ध है। इसलिए उत्तम षोडशी श्राद्ध एकादशा द्वादशा करना चाहिए। सपिंडीकरण करने के बाद 12 महीने तक षोडश श्राद्ध। देखिए ये सब चीज़ें जो है एक अच्छा गुणी ब्राह्मण आपको बताएगा, मैं तो इसमें से सिर्फ पढ़ के आपको बता रहा हूँ। हे खगराज, मृत्यु का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात 10 ग्रह पिंड दान से पुनः शरीर की उत्पत्ति होती है, यानी 10 तरह के जो हम जो है पिंड दान करते हैं मृत्यु के बाद, उससे एक शरीर मिल जाता है। 10वें पिंड से शरीर बन जाता है। प्राणी को अत्यधिक भूख लगी, जब जैसे उसको शरीर बनता तो उसका एक नया जीवन शुरू होता, आते ही उसको भूख लग जाती है। एकादश और द्वादश इन 2 दिनों में प्रेत भोजन करता है, यानी कि 11वें दिन और 12वें दिन उसको भूख लगती है, उसके लिए रोटी ज़रूर रखनी चाहिए। उस दिन कुछ प्राणियों के निमित्त दिया जाता है, उसे प्रेत शब्द के द्वारा दिया जाता है, यानी जो भी चीज़ उसको दान दी जाती है, खिलाया जाता है, भोजन दिया जाता है, उसको प्रेत बोला जाता है कि ये प्रेत को मिले। इसलिए प्रेत को बुरा मत माना करो कि आप लोग, ये तो प्रेत को दिया जाता है। वे नाम गोत्र का उच्चारण करके पितृ निमित्त करना चाहिए। सपिंडीकरण देने के बाद जो दान किया जाता है नाम, उसका नाम गोत्र करके पितृ से निमित्त होकर उसको दिया जाता है। भोजन तथा घट आदि का दान, पद दान, शैया दान, अन्य जो भी दान है उस मृत प्राणी के निमित्त एक को ही उद्देश्य करके देना, यानी एक ही बंदा बार बार चेंज नहीं करना, एक ही को जिसको आप देते हैं उसी को दो ताकि वो उसको मिले। और ऐसा होने पर दिव्य देह की धारण करके विमान द्वारा सुखपूर्वक यमलोक को चला जाता है। इस प्रकार जो है अगर आप उसको एक ही बंदे को देते हो तो वो सुखपूर्वक जो है यमलोक चला जाता है। तो मैंने कोशिश ये की कि आपको कुछ चीज़ें बताऊं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी सुन लीजिए। प्रेत द्वादश संस्कार के अवसर पर जल पूर्ति कुंभों का दान विशेष महत्व करते हैं। जल से भरे हुए घड़ों का दान करना भी बड़ा, जब 12वां संस्कार हो जाता है तो उसके बाद देना चाहिए। यजमान उस दिन जल से भरे 12 घड़ों का संकल्प करके दान करें, यानी 12 घड़ों का पानी जो है 12 घड़ों में पानी डाल के दान कर दे। उस पर के ये पकवान फल से परिपूर्ण एक वर्धनीय विशेष प्रकार का जलपात्र भगवान विष्णु के लिए संकल्प करके सुयोग्य एवं सचरित्र ब्राह्मण को प्रदान करें। तदंतर वे एक वर्धनीय पकवान फल धर्मराज को भी समर्पित करें। उससे संतुष्ट होकर धर्मराज उस प्रेत को मोक्ष प्रदान करता है। उस समय ये वर्धनी चित्रगुप्त के लिए दान भी करनी चाहिए, चित्रगुप्त के लिए भी दान करना चाहिए, धर्मराज जी के लिए भी दान करना चाहिए। दान में एक शैया में एक ही ब्राह्मण को दें, यानी ये दान की जो शैया है वो एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। देखिए अभी मृत्यु की भी कला है, इस कला को सीखना पड़ेगा और हमें अभी से ही अपने ब्राह्मण कुल सब ढूंढ के रखने पड़ेंगे प्रभु। अगर हमें हिंदू धर्म को मानते हैं तो ऐसा करना पड़ेगा। टाइम कड्डो, आर्ट ऑफ लिविंग कर लिया आपने, आर्ट ऑफ डाइंग भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो घर में कोई ऐसा होगा नहीं करने वाला, तो उनको बताना ही पड़ेगा। गो, एक ग्रह, एक शैया, एक स्त्री बहुतों के लिए नहीं होता, यानी कि एक ही ब्राह्मण को दिया जाता है। विभाजित करके दिया हुआ दान दाता को पाप की कोटि में, यानी जैसे अगर आप अपना जो चीज़ है उसको 2 ब्राह्मणों में बांट देते हैं तो वो भी ठीक नहीं, जिसको दे रहे हो उसी को दो,
आत्मा ही पुत्र का नाम है, आत्मा ही पुत्र का नाम है। वही पुत्र यमलोक में पिता का रक्षक है, घोर नरक में वही पिता का उद्धार करता है, इसलिए उसे पुत्र कहा जाता है। अतः पुत्र को पिता के लिए आजीवन श्राद्ध करना चाहिए। अच्छा जी, तभी वे अतिवाहिक प्रेत रूप पिता पुत्र द्वारा दिए गए उन भोगों को प्राप्त करता है। कहते आजीवन भर जो है पिता के लिए कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए, श्राद्ध करते रहना। मुझे तो ऐसा पंडित जी ने बोला ही नहीं, मुझे तो मैंने जितना कर पाया साल भर और 4 साल और ये सब करके, लेकिन अभी इसमें पढ़ रहा हूँ कि आजीवन भर करना चाहिए। शय्यादान की प्रशंसा करते हुए यानी श्राद्ध करना, इसका मतलब कि श्राद्धों के दिनों में पिता का देखा किस दिन श्राद्ध है उस दिन जो है आजीवन भर श्राद्ध करना चाहिए। शय्यादान की प्रशंसा करते हुए ये जीवन अनित्य है, जब तक ये जीवन है तभी तक बंधु बांधव मृत्यु हो जाने के बाद वह मर गया ऐसा जानकर क्षण भर में अपने हृदय के स्नेह को दूर कर देते हैं। आत्मा ही अपना बंधु है ऐसा बार बार विचार करने पर अपने जीते जी ही हित का कार्य कर लेना चाहिए। इसके अंतर्गत अनंतर गरुड़ के प्रेत के संबंध में इस प्रकार की जिज्ञासा की कि भगवान प्रेत के अनेक प्रकार की किस प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन कर्मों द्वारा महाप्रेत और पिशाच बन जाते हैं, किस शुभ दान से प्राणी प्रेत योनि से छूट जाता है। अब ये देखिए जो हत्या वत्या है सब प्रेत पूजा है गरुड़ पुराण के अनुसार। ये पितृ पूजा नहीं, पितृ जो है सब श्राद्धों में उतरते हैं और श्राद्धों में पितर जब आते हैं वो भोजन पानी करके आखिर में हम उसको डंडा वंडा हिला उलो के अंदर से एक रोटी बना के दिया डाल के उसके बलि निकाल के बाहर रख देते हैं और जो दरवाजे वगैरह सब जगह डंडा मार मार के हिलाते हैं, कोई रह तो नहीं गया और उसको दरवाजे पे पीछे डंडा छोड़ के आते हैं। तो जिन पितरों को हम भगा देते हैं बाद में पितृपक्ष के बाद, तो जो 24 घंटे मरा हुआ इंसान आप मोरे के अंदर रखते हैं तो वो कौन है फिर, वो प्रेत है या पितर है? पितर तो चले गए, तो जो रह गया और जिसकी अवगति हुई है वो प्रेत है गरुड़ पुराण के। तो आप प्रेत पूजा में मस्त हैं और जब मर जाएंगे तो यही प्रेत आपको लेने के लिए आएंगे। इसलिए प्रेत पूजा को छोड़िए प्रभु, प्रेत पूजा से बाहर निकलिए, गरुड़ पुराण जो बोल रहा है उसको मानिए। अब बता रहे हैं कि गरुड़ ने प्रेतों के संबंध में इस प्रकार की जिज्ञासा की भगवान विष्णु से। भगवान प्रेत के अनेक प्रकार के रूप है, वे कौन कौन से कर्म से महाप्रेत बनते हैं और पिशाच भी बन जाते हैं। महाप्रेत भी इसकी क्लासिफिकेशन है। फिर आगे जो पूर्व जन्म संचित कर्म के अधीन रह के पाप कर्म से अनुरक्त रहते। एक तो हिंदी बड़ी स्ट्रांग है जी यहाँ की, तो ये कई लोगों को समझ नहीं आती, मैं कोशिश करता हूँ उसको आसान करने के। वे मनुष्य के पश्चात प्रेत योनि में जन्म, यानी जो पाप कर्म में रहते हैं वो फिर प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जो वंश परंपरागत धर्म पथ से परित्याग करके दूसरे धर्म को स्वीकार करते हैं, विद्या सदाचार से वहीन है, वे निस्संदेह प्रेत बनते हैं। ये देखिए वंश परंपरागत जो धर्म है उससे विमुख होकर किसी और धर्म का आचरण करना शुरू कर दें तो वो भी प्रेत ही बनेंगे। ये हमारा गरुड़ पुराण बोलता है और इसको देखिएगा, ये पढ़िएगा भी। और जो सदाचार से विहीन है निस्संदेह प्रेत बनते हैं, जो विद्या से विहीन है वो भी प्रेत बनेंगे। और भाई कई प्रकार के विस्तार बताए गए। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है कि पितामह भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में कहा गया है कि प्रेत के लक्षण बताते हुए ब्रभ्रुवाहन नाम के एक राजा की कथा सुनाई। उस राजा को किसी प्रेत का साक्षात्कार हुआ, उससे वार्तालाप हुआ। राजा से प्रेत ने बताया कि मृत्यु उपरांत वो उधर देहिक संसार और श्राद्ध आदि कर्म ना होने के कारण उससे प्रेत योनि प्राप्त हुई। यानी जिसका श्राद्ध नहीं हुआ तो वो प्रेत योनि को, यानी आपके जो मरे हुए लोग हैं वो प्रेत योनि को प्राप्त होंगे अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं। उसने इस योनि से मुक्त करने के लिए राजा से प्रार्थना की। राजा के पूछने पर उस प्रेत ने प्रेत योनि मिलने के कारण इस योनि से मुक्ति का उपाय भी पूछा। नगर में पहुंचकर राजा ने उस प्रेत द्वारा की गई संपूर्ण उद्धर देहिक क्रिया को विधि विधान से संपन्न किया। उसके पुण्य से प्रेत बंधन विमुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। जीव अपने कर्म अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार के कष्ट भोगते हैं। यमलोक के मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं। यमलोक का जो रास्ता है जिसमें 1 साल लगता है यमराज के दरवाजे तक पहुँचते हैं, तो रास्ते में 16 नगर पड़ते हैं। उसका विस्तृत वर्णन भगवान श्री हरि ने संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष के ये 4 मार्ग बताए। जो उत्तम प्रकृति वाले प्राणी हैं वे धर्म से चलते हैं, जो अर्थ से धन धान्य दान करने वाले हैं वो धन से चलते हैं, वो विमान से परलोक को जाते हैं।
जो प्राणी अबलिष्ट याचक इच्छा को संतुष्ट करने वाले हैं वे कंधों पर सवार होकर जाते हैं। जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा रखते हुए हंस युक्त विमान से परलोक में जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्राणी धर्म आदि पुरुष चतुष्टहीन से हैं वे पैदल जाते हैं, कांटों पत्थरों के बीच में कष्ट झेलते हुए। अस्त्री पत्र वन में जाता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने एक पुण्यशाली इतिहास का वर्णन किया है जो महर्षि वशिष्ठ ने राजा वीरवाहन से कहा था। इसके अंतर्गत महर्षि वशिष्ठ ने धर्मवत्सव नामक एक ब्राह्मण की कथा सुनाई। उसने पूर्व जन्म का एक शिक्षाप्रद कथा प्रस्तुत की है कि जिसमें ऋषि लोमेश और वैश्य का संवाद है। ऋषि ने कहा, हे वैश्यवर, ये मन अत्यंत बलवान है, नित्य ही विकार युक्त स्वभाव वाला है, तथापि जिस प्रकार पीलवान मतवाले हाथी को भी वश में कर लेता है, वैसे ही सत्संगति आलस रहित होकर साधन करने वाले, आलस को भी भगवान अच्छा नहीं मानते। सो जाओ हूँ तुसी बड़ा निंद्रा करते हो ना, 10-10 11-11 बजे उठने वाले, आलस को भगवान नहीं, उनको भी फिर नरक में जाना पड़ता है। इसलिए ज़्यादा जल्दी उठ जाया करो प्रभु, इतना आलस अच्छा नहीं है। तो क्योंकि किताब में लिखा, भाई मैं नहीं बोलता, आप जितना मर्जी सोएं, मैं तो जो लिखा है वो बीच बीच में चीज़ें आ रही हैं। तो हे वैश्वर, ये मन अत्यंत बलवान है, नित्य ही विकार युक्त स्वभाव वाला है। जिस प्रकार पीलवान मतवाले हाथी को भी वश में कर लेता है, वैसे ही पीलवान हो गया जो हाथी के ऊपर ऐसा चाकू कुछ छुरी सी ऐसा कांटा सा लगा के उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। उदाहरण दिया, वैसे ही सत्संगति आलस रहित होकर साधन करने से, साधन हो गया पूजा भजन साधना ध्यान व्यान करने से, तीव्र भक्ति योग से सदाचार द्वारा अपने मन को वश में कर लेना चाहिए। इस संबंध में नारद के पूर्व जन्म की जीवन वृत्त से जुड़ी हुई कथा भी ऋषि ने सुनाई, जिसका आश्रय यह था कि सदगति भगवत भक्ति से ही विशुद्ध निर्मल शांत स्वभाव वाला मन सुखी हो जाता है। साधु संगति होने के कारण जन्मों में किए हुए पाप शीघ्र ही उसी प्रकार विनिष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार शरत काल में आने पे वर्षा समाप्त हो जाती है। तदंतर श्री कृष्ण ने संतपक नामक ब्राह्मण तथा 5 प्रेतों की कथा सुनाई, जिसमें सत्संगी भगवत कृपा से 5 प्रेतों द्वारा ब्राह्मण का उद्धार हो गया। 5 प्रेतों द्वारा नहीं, 5 प्रेतों और ब्राह्मण का उद्धार हो गया। चलें जी, उसमें नहीं जाते हुए मैं सीधा बता रहा हूँ श्राद्ध करने के अधिकारी कौन कौन है। गरुड़ के पूछने पर यह बताया गया कि मृत प्राणी का कार्य पुत्र पौत्र परपौत्र भाई भाई की संतान तथा सपिंड जाति के लोग, उसी जाति के लोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार सभी के अभाव में समान दोहक संतान इस कार्य करने का अधिकारी होता है। यदि दोनों कुलों में मातृकुल पितृकुल में पुरुष समाप्त हो जाएं तो फिर स्त्रियां इस कार्य को कर सकती हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों द्वारा दिए गए श्राद्ध से संतुष्ट हो जाते हैं, वे श्राद्धकर्ता पुत्र स्त्री धन आदि के द्वारा तृप्त करते हैं। जीवित श्राद्ध का विधान। अब देखिए, जीते जी भी श्राद्ध दिया जाता है। 12 बज रहे हैं लेकिन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीते जी कौन लोग श्राद्ध कर सकते हैं। गरुड़ के पूछने पर कि हे देव, यदि उपर्युक्त अधिकारियों में से एक भी ना हो, उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, यदि कोई अधिकारी व्यक्ति ना हो जो ऐसी स्थिति है, मनुष्य को स्वयं अपने जीवन काल में जीवित श्राद्ध कर लेना चाहिए। जीवित श्राद्ध की विधि ये पेज नंबर इसमें कुछ बताया गया, मैं पढ़ के फिर आपको बताऊंगा। ये गरुड़ की जिज्ञासा करने पर भगवान ने कहा, श्राद्ध के द्वारा प्रेत जिस प्रकार तृप्ति होती है उसे सुनो। तो यानी कहने का मतलब आप जीवित श्राद्ध भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आपके पीछे कोई श्राद्ध नहीं करने वाला है। मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हो जाता है तो श्राद्धांत अमृत होकर उसे प्राप्त होता है। अगर मनुष्य अपने कर्म से देवता बन जाता है, अच्छे कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा, वो देवता बन जाएगा। इसमें मनुष्य लिखा है, इसमें कोई धर्म जाति नहीं लिखी है। तो वो अमृत श्राद्ध से जो भी उसको श्राद्ध में चीज़ें मिलेंगी वो अन्न अमृत होकर उसके मुंह में पड़ता है। जबकि वही अन्न गंधर्व योनि में भोग रूप में, गंधर्व योनि में अगर वो जाएगा तो उसको जो वहीं पे अन्न जो है
भोग रूप में मिलेगा, पशु योनि में तृण के रूप में प्राप्त हो जाएगा, और वही श्राद्ध नाग योनि में वायु रूप से, पक्षी होने पे फल रूप में, या राक्षस योनि में अमिष रूप से बन जाता है। वही श्राद्ध दानव की योनि के लिए मांस, प्रेत के लिए रक्त, मनुष्य के लिए अन्न, बाल योनि के लिए भोग रस हो जाता है। पितृ जन योनियों में जिस आहार वाले होते हैं श्राद्ध के द्वारा उसे उसी प्रकार का आहार प्राप्त होता है। तो ये सोचिए कि आप जब श्राद्ध करते हैं ना, आप ये मत सोचिए कि मेरे पिता पुत्र या दादा परदादा किसी और जन्म में चला गया, जहाँ पे भी होंगे, जिस योनि में होंगे, उसको वहीं पे वो चीज़ मिल जाती है। तो इसलिए श्राद्ध ज़रूर करिएगा, सनातन धर्म को ज़िंदा रखिए, गरुड़ पुराण पढ़िए, स्वयं भी पढ़िए, लोगों को भी पढ़ाइए। मरने के बाद पंडित जी पढ़ेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको जीते जी पढ़ना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, और परम्बा भगवती आप सबका मार्ग प्रशस्त करे। माँ चंडी परम्बा भगवती आप सबको कल्याण करें। तो मेरा जो है आज का सत्संग यहाँ समाप्त होता है, और बहुत ही ज़रूरी थी ये चीज़। और मैंने ओम शक्ति असली भक्ति नाम का जो चैनल बनाया उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको, मैंने बहुत कुछ बोला है उसमें। कल अयोध्या के लिए बोला था, और उससे पहले चंडी माता कौन है, 5 महादेवियाँ कौन, 5 उनकी जो बहनों का वर्णन है। फिर उसके बाद 10 महाविद्या कौन है। फिर 10 महाविद्याओं के बाद जो है परम्बा भगवती, जो शक्ति की उपासना करते हैं। 3 प्रकार की शक्ति होती है, वैष्णवी शक्ति, शैवी शक्ति, पराशक्ति। ये क्या क्या है, और हम जिसकी पूजा कर रहे हैं उससे हमें क्या प्राप्ति होगी। फिर बहुत डिटेल में मैंने आपको जो है सनातन धर्म का एक समरी करके आपको दे दिया है। तो आप सारे वीडियोस वन बाय वन करके देखें, और उसको लिखें भी। लिखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। डायरी एक बना लीजिए। तो आप सब लोग उसके बाद जब आप एक लेवल तक आ जाएंगे, फिर मेरे साथ आप मिलिए और फिर आगे का रास्ता पूछिए। मैंने ये भी कहा कि भगवान की जो भक्ति करते हैं वो सिर्फ फ़ोटो और मूर्तियों की पूजा कर करके, माथे मार मार के, जड़ की पूजा से जड़ की ही प्राप्ति होती है। तो आप लोग जो है मूर्ति, फ़ोटो दर्शन दे सकती हैं, सामने फ़ोटो रख के आप, लेकिन एक वक्त आएगा जब आप जो है उसकी फ़ोटो के आगे भी आप आंखें मूंद लेते हैं। तो आप किसी की फ़ोटो के पूजने से उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे कोई मेरी फ़ोटो ले ले और उस फ़ोटो को चिपका दे, धूपबत्ती करे, तो मैं उसको प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए मुझे प्राप्त करने के लिए उसको 4 चीज़ें चाहिए कि भैया इनका नाम क्या है, इनका एड्रेस क्या है, इनके पास जाने का कौन सा रास्ता मार्ग ठीक है, और ये कितने बजे मिलते हैं। तो नाम, धाम, लीला और चिंतन भगवान को प्राप्त करने के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नाम क्या है असली, धाम क्या है, उनका रेजिडेंस क्या है, लीला क्या है, और चिंतन उसको मिलने का तरीका क्या है। तो जब तक ये नहीं मिलेंगे तो आप भगवान की असली भक्ति की ओर प्रेरित नहीं होंगे। तो मैंने 2 चीज़ें तो आपको बता दी थी कि माँ भगवती का असली नाम क्या है और धाम क्या है। वो आप वीडियोज़ में देखिए, आपको पता चल जाएगा। और मैं शास्त्र सम्मत चीज़ बोल रहा हूँ। मैंने हमेशा कहा, अगर राजू भैया भी जो है शास्त्रों से अलग होके बोले तो उसकी बात भी मत मानो, उसी की बात मानिए जो शास्त्र से पढ़कर बोले, क्योंकि शास्त्रों में सब कुछ दे दिया, डिफाइन कर दिया। हमें सिर्फ पढ़ना और समझना है और समझाना है, और स्वाध्याय भी करना है, खुद भी पढ़ना है। बनी बनाई मैं तो सिर्फ एक समरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्या कि आप लोग अपने धर्म से जुड़ें। जिस धर्म से विमुख होकर हम सिर्फ धूप बत्ती और 10 रुपये की फ़ोटो और 2 करोड़ का सामान मांग लेते हैं भगवान से, ये व्यापार करना थोड़ी देर के लिए बंद करें। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, अपने धर्म की किताबों को पढ़िए। अपनी कम से कम सुबह जो है गीता का 1 अध्याय, शाम को जो है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जो अगर माँ के भक्त हैं तो महापुराण का एक जो है थोड़ा बहुत शुरू कर दीजिए। ऐसे करते करते लॉकडाउन तक आप अपना हिंदू धर्म पढ़ लेंगे। और जिन लोगों को राम जी से प्रेम है, शाम को रामायण करें, सुबह गीता जी का पाठ करें। जो माँ के भक्त श्रीमद् देवी भागवत महापुराण शाम को करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ सुबह करें, और पाठ करें नहीं, पेन कॉपी लेके उतारें भी। तो आप जो है अपने जीवन काल में ही अपने धर्म को जान पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप मर जाएंगे, एक ब्राह्मण आएगा आपके सिर के ऊपर बैठ के, मरे हुए को जो कभी भी कान में कोई चीज़ नहीं बैठती। जब मर रहे हैं बता दिया कि मृत्यु जब होती है, करोड़ों डंक लगते हैं जैसे बिच्छू काटते, उस वक्त क्या चीज़ समझ में आएगी आपको।
अभी से ही आप तैयारी करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, मरते मरते भी। श्री कृष्ण जी से अर्जुन जी ने पूछा कि भाई सबसे आसान तरीका क्या आपको प्राप्त करने का, आपने तो इतनी कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, पता नहीं क्या क्या योग बता दिए। उन्होंने कहा भाई एक तो पहली बात है, सर्व धर्म परित्यज्य मम एकम शरणम भज, तो सबके धर्म सब चीज़ों को छोड़ के मेरी शरण आ जा, आसान तरीका। और दूसरी बात है कि जब आप मर रहे हो तो मेरा ध्यान करते करते जो मरता है तो वो मुझको प्राप्त हो, चाहे उसने दुनिया में कितने भी पाप क्यों ना किया। तो मरते हुए भगवान का नाम याद आए, उस वक़्त LIC की बॉन्ड्स याद ना आए, उस वक़्त अपने बीवी बच्चे याद ना आए, उसके लिए क्या करना पड़ता, माला जपनी पड़ती 24 घंटे माला, क्योंकि आदत पड़ जाए कि भगवान का नाम लो। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, नाम और ध्यान इकट्ठा आना, कि 10 मिनट के लिए भगवान शिव की फ़ोटो, जो शिव जी का भक्त है, मैंने पंच पूजा महापूजा भी बताई, 5 चीज़ों की पूजा करने से भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, भगवान के मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, साकार सगुण ब्रह्म की, और निर्गुण ब्रह्म को कहते हैं केवलम मोक्ष, उसकी प्राप्ति का भी मैंने मार्ग बताया है। आप जब सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, जैसे मैं शिव की पूजा करता हूँ, तो शिव की 15 फोटो में मैंने बना के अपने घरों में टंगा दी हर जगह, और जहाँ भगवान दिखते हैं वहाँ पे देखकर दूर से ही हाथ नहीं लगाना फ़ोटो, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध अवस्था को भी हम छोड़ रहे हैं, कि आप फ़ोटो सामने रखिए, टीवी के ऊपर रख दीजिए, आप देखें, टीवी भी देखें, उस फोटो को भी देखें, शंकर जी की फ़ोटो देखें, उनकी आंखों में आंखें डाल के कहिए ओम नमः शिवाय, जैसे हेलो करते हैं, फिर अंदर आंखें बंद करके अंदर भगवान दिखें, वही फ़ोटो तो आप कहिए ओम, अगर नहीं दिखे फिर दोबारा देख लो ओम, फिर उनको देखिए, फिर अंदर देखने की कोशिश करें। ऐसा 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम करिए, 6 महीने तक करिए, आपके अंदर भगवान बैठ जाएंगे, छप जाएंगे। फिर आप फिल्म थिएटर में जाइए, बहुत सलमान खान की फिल्म लगी है, बहुत गाने वाने चल रहे हैं, बहुत जिसको भी पसंद करता हो, तो गाने वाने चल रहे हैं, वो नाच रहे हैं, वो तांडव कर रहे हैं, तो आप एकदम से आंखें खुली आंखों से बोलिए ओम नमः शिवाय। अगर वो उनका जो नाच गाना नहीं दिख रहा और उसके आगे भगवान शिव दिखने शुरू हो जाए तो आप पास हो गए, इसका मतलब आपका रूप ध्यान चढ़ गया। इसको रूप ध्यान कहते हैं, यानी स्वरूप का ध्यान करते हैं। ये ऐसा ही होता है जिस वक्त हम ऐसे बैठे होते हैं, कई दफ़ा हम आपको देख रहे हैं, टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन अंदर से दूसरी पिक्चर चल रही होती है सोच विचार की, तो वो मन की आंखें, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो पिक्चर चल रही होती है, वही चीज़ हमने क्या करना है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो पिक्चर है वो भगवान शिव की रहे, और इन आंखों से आप जो मर्जी करिए। तो इसका मतलब आप कर्तापन का भाव नहीं है, आप संसार में रहते हुए भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप 24 घंटे जो है दिल में बसी है तस्वीरें यार की, गर्दन झुकाई और देख ली, तो तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले, खाक हो जाऊँगा दर पे तेरे, जान कर दी माँ तेरे हवाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है। ये गाना आसान है, तेरी सूरत जो मन में बसी है, जो मन है ना, ये जो दिल है, उसमें भगवान दिखने चाहिए। उसके लिए मैंने एक ही सूत्र दिया, 10 मिनट सुबह रूप ध्यान करिए, शाम को 10 मिनट 20-30 मिनट का रूप का ध्यान करिए, 6 महीने तक पक्के होके ध्यान करिए। नहाने धोए बगैर भी कर सकते हैं आप ध्यान, सिर्फ भगवान की फ़ोटो को हाथ नहीं लगाइए, दूर से देखिए और ध्यान करिए। और आप ध्यान जब भी करेंगे, धूपबत्ती की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ध्यान करिए, आंखों में आंखें डाल के ओम नमः शिवाय। अगर माँ की भक्ति का तो जय माँ, ओम शक्ति, जय माता दी। कृष्ण जी के होते हैं राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, यानी हेलो करना आपको भगवान से। तो 10 मिनट के अंदर जो है भगवान छप जाते हैं आपके अंदर, और आसान हो जाएगा महाराज मरना। क्योंकि जिस वक्त आप मरेंगे ना, उसी वक्त आके बोलेंगे हरे, कोई जवाब भी देगा ना, हरे कृष्ण या राम राम, या जिसके आप भक्त हो, पहले बोल देना पूरे परिवार को, उसी का नाम जपो। जैसे वो जो आप जप रहे होंगे रोज़ 6 महीने में, जैसे आप वो नाम बोलोगे ना, आपके आंखों के आगे उसकी फ़ोटो आ जाएगी, तो अब तर गए। आपने जितना मर्जी पाप कर लिया होगा, कुछ भी किया होगा, भगवान ने तो ये गीता में वचन दिया हुआ है, जो मेरा नाम रूप का ध्यान करते हुए मरेगा वो सीधा मुझको प्राप्त होगा। तो एक शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। तो आपको कैसा लगा आज का ज्ञान, अभी मुझे लिख के बताइए, ताकि जो मेरी मेहनत है थोड़ी सफल हुई कि नहीं। जय माता दी, ओम शक्ति बम महादेव। तो आप सब लोग जो है खुश रहें, आबाद रहें, भगवान विष्णु नारायण की शरणागति में रहें। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, शिव शरणम शिव शरणम, शिव शरणम हरि शरणम,
माँ शरणम माँ शरणम माँ शरणम माँ शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम हरि 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 शरणम श्री शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शिव शरणम माँ शरणम राम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति। जय माँ परम्बा भगवती। आप सब लोग मुझे देख रहे थे, अभी तक झेल रहे थे इतनी देर तक, आपको भी जय माता, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना और अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए सुन रहे हैं महाराज, और ये बहुत ज़रूरी था आपको सुनना। और जितना भी हो सके इसको शेयर करिए, और जितने भक्त लोग हैं उनके साथ शेयर करिए। प्रभु आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। और विश्ववीर जी, आप जो है भक्ति चैनल को यहाँ पे दोबारा से रख लीजिए। कई लोग जो है नहीं उसको सब्सक्राइब कर पाए, आप सब्सक्राइब करिए। और मैं भक्ति चैनल में देख रहा था, कल का भी वीडियो नहीं पड़ा है, आज का वीडियो भी आज कहिए, नहीं तो इन वीडियोज़ को वो कर लीजिए। और जहाँ हम गए थे वहाँ से आप जो है इसको अपलोड करिए, लेकिन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बार बार नहीं मिलेंगे आपको। तो आप सब लोगों का जो है मैं ये सोच रहा था कि भाई आपके भी प्रश्नों के उत्तर दूं, लेकिन अब बहुत थक गया हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। कोशिश करूँगा कि आपसे जो ऑनलाइन जो है मंगलवार को मिलूँगा फिर दोबारा, कि भाई आपके प्रश्न जो हैं, जो जीवन से, जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनका उत्तर मैं मंगलवार को देने की कोशिश करूँगा, अगर माँ चाहेंगी तो भगवान आपको जो है बहुत ही खुश रखे, निरोगी काया मिले, और भगवान का ये लोक और पारलोक आपका सिद्ध हो। तो आप जो ये यूट्यूब पे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, और इसको देखिए ज़रूर। सब्सक्राइब नहीं करना, मुझे कोई पैसे इकट्ठे करने नहीं, आप इसको जो है सब्सक्राइब करके इसका एक एक वीडियो जो है आपके लिए जो है करोड़ों रुपए से भी ऊपर है, क्योंकि इसमें जो है समरी है, समरी है पूरी। जय माता की। ओम शक्ति पर महादेव। जय चंडी माँ, माँ सब पे कृपा करे।